लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक विडंबना देखिए, ये कविता सोशल मीडिया पर बहुत ही प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन ने इस कविता को पढ़ा है और लगभग हर आम और खास इस बात को जानता है कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। और वो व्यक्ति जिसने लिखा है वह भीड़ के पीछे दब गया है। नाम है उनका सोहनलाल द्विवेदी। तो मैं समझता हूं आप लोग जब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती इस कविता को सुने या अमिताभ बच्चन की आवाज में सुने तो कभी ना सोचें कि यह हरिवंश राय जी बच्चन की कविता है। यह किसकी कविता है? सोहनलाल द्विवेदी जी की। दरअसल मानव जीवन में विजय, पराजय, उदासी, हताशा, निराशा, अकेलापन यह सभी भाव अवश्यम भावी है। जहां हताशा, निराशा का शिकार होकर अपने सपनों के टूट जाने पर लोग जिंदगी समाप्त कर मौत का आलिंगन कर लेते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यह कविता ऐसे में उस व्यक्ति को एक संबल की तरह सहारा देती है। कठिन परिस्थितियां जो हमारे सामने आती हैं उसे भी परमात्मा का एक आशीर्वाद मान लेना चाहिए, आशीर्वाद ही समझना चाहिए। हमारे जीवन में आई समय की प्रतिकूलता वस्तुतः प्रतिकूल समय में संघर्ष करने हेतु हम सब के अंदर आवश्यक बल भरने के लिए ही आती है। जीवन में जयकार यदि इतना सहज हो जाए तो दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाने में कौन अपने पसीने की मोतियों को लुटाएगा। कबीर अपने शिष्यों से कहा करते थे, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिनको भी खोजा उनको पाया जरूर, लेकिन गहरे पानी में बैठ करके। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, हौ बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जो लोग बूढ़ने को, जो लोग डूबने को डरेंगे वो किनारे ही बैठे रहेंगे, वो गहरे पानी में बैठ करके मोती नहीं पाएंगे। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है। लोग आकाश पर राह बना लेते हैं, समुद्र में डुबकी लगाकर लोग मोती ढूंढ लेते हैं, रेत के जर्रों को ढूंढकर सोने चांदी की खाने मालूम कर लेते हैं, कोयले के पर्वतों को तोड़कर हीरो का पता लगा देते हैं। इतिहास साक्षी है, जिसने द्वार खटखटाया है उसके लिए भाग्य का द्वार खोला गया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कविता को विभिन्न सोशल मीडिया पर इसीलिए इतना महत्व मिला है कि इतनी भावपूर्ण कविता को बच्चन जी ने कहा। और हरिवंश राय जी बच्चन की कविता का भाव लोगों के मन में, उन्होंने नहीं लेकिन लोगों ने सोचा कि हरिवंश राय बच्चन जी की ही कविता है जिसे अमिताभ बच्चन जी पढ़ते हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया कि इस कविता के वास्तविक रचनाकार हैं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित यशस्वी रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी। तो आइए सुनते हैं इस कविता को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं।